चलिए, डिजिटल फ्रीडम स्कूल में आप सबों का स्वागत है। हम लोग 30 डे चैलेंज को कर रहे थे और हम लोग करीब करीब वेबसाइट कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है कि एसेंशियल प्लगइन जो आवश्यक हैं, अति आवश्यक है, आज हम लोग देखेंगे। और आज हम लोग ना अपना वेबसाइट को गूगल से जोड़ेंगे। और गूगल से जब हम जोड़ देंगे तो समझिए हमारा वेबसाइट जो है कि लाइव हो जाएगा। और इसके बाद हमारे वेबसाइट में कौन आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितना देरी रुकेंगे, क्या करेंगे, वो सारा चीज जो है कि हमें पता चलने लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग वेबसाइट को जोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग जैसे स्टार्ट करते हैं, सीधा हम लोग पॉइंट में चलते हैं। तो ये हम बैकएंड खोल चुके थे। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वेबसाइट हम कंप्लीट कर चुके। इसका दूसरा पेज यानी ब्लॉग कह दिया जाए, ब्लॉग भी हम 2 ब्लॉग लिखे। कॉन्टेक्ट अस का पेज भी बनाए इसमें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का भी पेज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पे सर्विस का पेज भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसे जो है कि रैंक मैथ वगैरह भी हम इंस्टॉल कर चुके थे। और ये सब हमारा, ये समझिए तो डैशबोर्ड में ऊपर भी दिखाता है, यहाँ भी दिखाता है। वेबसाइट कह दिया जाए एक बैकएंड है। और बैकएंड का डैशबोर्ड सबसे पहले हमारा इस प्रकार से था। और ये डैशबोर्ड में अगर कुछ भी आ जाता है तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ पे रैंक मैथ जो भी है। और रैंक मैथ इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कितना इंप्रेशन, कितना लोग आ रहा है वेबसाइट में, वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अभी ये वेबसाइट में कोई देख नहीं रहा है क्योंकि आप लोग इम्प्लीमेंट करते रहते हैं, तो आप लोग यहाँ से देखते, लेकिन आप लोग भी इम्प्लीमेंट लगता है कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस वेबसाइट को नहीं देख रहे हैं। अगर देखते होते तो यहाँ पे इंप्रेशन यानी कितने लोग आए, टोटल कितना क्लिक किए, कहाँ कहाँ बटन क्लिक किए, वो सारा चीज यहाँ पे दिखता। हाँ, टोटल कीवर्ड कितना है, एवरेज पोजीशन कितना है, वो सारा चीज यहाँ पे दिखता। प्रीटी लिंक में भी अगर कुछ किया जाता तो यहाँ पे दिखता है। और डायरेक्ट जो है कि प्रीटी लिंक यहाँ पे डायरेक्ट जो है लिंक भी क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो हम प्रीटी लिंक को यहाँ से हम टिकआउट हटा देते हैं, तो यहाँ पे प्रीटी लिंक यहाँ से हट चुका है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्लगइन में। और प्लगइन हम लोग एसेंशियल प्लगइन देखेंगे। हम लोग कल अपड्राफ्ट को इंस्टॉल किए थे लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो चलिए आज हम लोग अपड्राफ्ट को देखेंगे। अपड्राफ्ट कहने का मतलब जो भी हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट का बैकअप लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बैकअप लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज आप वेबसाइट कंप्लीट किए और पता चलता है किसी कारणवश कल जो है कि आपका वेबसाइट कोई हैंग कर लिया, या फिर कोई मतलब कोई वायरस आ गया जो आपका वेबसाइट को खराब कर दिया, या फिर कुछ हो जाता है गड़बड़, किसी प्रकार से आप ही से कहीं गड़बड़ हो जाता है। क्या है कि कोडिंग का चीज है, कहीं एक वर्ड अगर पूरा लिखा हुआ है कोडिंग में जाकर के एक को केवल आप बिंदी को हटा देते हैं तो वेबसाइट पूरा क्रैश हो जाता है। तो वैसे स्थिति में हमारा बैकअप रहेगा तो 5 से 7 मिनट में, क्योंकि अभी हल्का वेबसाइट है, तो 5 से 7 मिनट में हमारा वेबसाइट फिर से रीस्टोर हो जाएगा। जैसा आपके पास बैकअप था, जिस पोजीशन में आप बैकअप लिए थे, उस पोजीशन का वेबसाइट समझिए तो फटाफट बन जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपड्राफ्ट प्लस में चलते हैं। तो अपड्राफ्ट प्लस में हमारा, देखिए अपड्राफ्ट यहाँ है, तो यहाँ से भी हम लोग आ सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो जहाँ से हम चाहें एक चीज को ना बहुत जगह से खोलने का ऑप्शन रहता है, तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं बैकअप में। तो बैकअप के लिए तो हम सेटिंग करना जरूरी है, लेकिन हम लोग यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। हम लोग सीधा सीधी देखिए यहाँ पे इतना सारा डैशबोर्ड है, बहुत सारा चीज है। आप यहाँ पे मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप यहाँ पे पढ़ेंगे देखेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा हम उसमें नहीं जाते हैं हम लोग, क्योंकि अभी बैकअप लेना है तो हम लोग बैकअप में जाते हैं। अगर बैकअप आपके पास है और वेबसाइट को रीस्टोर करना है तो आप यहाँ पे अपलोड बैकअप फाइल आप यहाँ से करते हैं, तो अपना वेबसाइट को फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले बैकअप नाउ में। अब बैकअप नाउ में जैसे ही आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, टेक ए न्यू बैकअप। सही बात है, यहाँ पे कभी बैकअप लिया नहीं गया है तो इसलिए टिका हम न्यू बैकअप के ऊपर चल रहे हैं। हाँ, इंक्लूड योर डाटाबेस इन द बैकअप। क्या हम
बैकअप में आपका डाटाबेस को रख सकते हैं, पूछ रहा है तो हम उसे अलाउ करते हैं। और इंक्लूड योर फाइल्स इन द बैकअप, फाइल को भी हम बैकअप में रख लें तो निश्चित रूप से रखिए। और ये जो ट्रिक है कि क्या कहता है, ओनली अलाउ दिस बैकअप टू बी डिलीटेड मैन्युअली। अब यहाँ पे बैकअप अगर ऑटोमेटिक लेते हैं तो अगर आप वेबसाइट में दो बैकअप लेने का अगर आप ऑर्डर दिए रहते हैं तो दो बैकअप लेगा, और हमेशा एक बैकअप को हटाते जाएगा, जब नया बैकअप लेगा तो एक बैकअप को हटाते जाएगा। लेकिन इसको अगर आप क्लिक कर देते हैं तो वो बैकअप जब तक आप मैनुअली डिलीट नहीं करेंगे बैकअप डिलीट नहीं होगा। तो इसलिए ना फर्स्ट बार जो है इस बैकअप को करके रखना चाहिए, ताकि बीच में अगर किसी प्रकार का कुछ हो जाए तो आपका इनिशियल जो बैकअप है वो आपके पास स्टोर रहे, और इस बैकअप को आप यूज करके आसानी से फिर से अगर किसी प्रकार कुछ हो जाए तो आप रीस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे अलाउ करते हैं कि जब हम मैनुअली डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो। अब यहाँ से बैकअप नाउ करेंगे। अब देखिए बैकअप, क्योंकि वेबसाइट मेरा बहुत छोटा है, बहुत हल्का है, तो देखिए बैकअप जो है कि यहाँ पे चालू हो चुका है, यहाँ तक आ चुका है। ये करीब 6.7 मिनट का ही बता रहा है। तो अब इसे थोड़ा सा होने देते हैं। अब चाहे तो हम डेस्कटॉप में जा करके हम ऐसा रिफ्रेश वगैरह भी कर सकते हैं ताकि वो फटाफट थोड़ा काम करे। यहाँ देखिए सेकंड यहाँ पे बढ़ रहा है। लास्ट एक्टिविटी एक। और ये बैकअप लेने में ना कभी कभी 1 घंटा भी लग सकता है। जितना बड़ा वेबसाइट उतना ज्यादा समय लगने वाला है बैकअप लेने में। तो हम लोग का मतलब कह दिया जाए 1 मिनट से ज्यादा लगने वाला नहीं है। ये देखिए आपका डाटाबेस सब जैसे जैसे वहाँ पे रिस्टोर हो रहा है, सब यहाँ पे देखिए डाटा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। देखिए हमारा बैकअप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आप यहाँ से कहें कि अभी आपका कहीं वेबसाइट गड़बड़ हो गया या कोई पेज डिलीट हो गया, अगर आप चाहते हैं कि हम यहीं से तुरंत रीस्टोर कर लें तो एकदम यहाँ पे रीस्टोर का भी ऑप्शन देता है। और वेबसाइट अगर मान लेते हैं कि क्रैश हो गया, तब तो यहाँ तो आप आ नहीं पाएंगे। जब आ नहीं पाएंगे तो उसको लेकर के जो है कि आपका एक सेटिंग और भी करना जरूरी है, और तब जाकर के वहां से बैकअप लेने के लिए स्टार्ट करना चाहिए। तो ये बैकअप यहाँ पे आप रीस्टोर यहाँ से कर सकते हैं। डाटाबेस कहाँ रखा हुआ है, क्या क्या है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए अगर है तो यहाँ से अदर जगह से आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल अगर यहाँ पे आप करना चाहते हैं, और जो भी आप यहाँ से ही करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अब हम लोग सेटिंग देखेंगे। सेटिंग में क्या देखेंगे हम, क्या कर रहे हैं, फाइल्स बैकअप शेड्यूल। अब यहाँ पे हमें शेड्यूल करना है कि बैकअप का क्या शेड्यूल होना चाहिए और कैसे बैकअप लेना चाहिए। उसके बारे में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मैनुअली की जगह में हम यहाँ पे फोर्टनाइटली या मंथली, 2 आवर, 4 आवर, ये देखिए आप बैकअप कैसे कैसे ले सकते हैं। एवरी 2 घंटा में ले सकते हैं, एवरी 4 मतलब आवर में ले सकते हैं, 8 आवर में ले सकते हैं, और 12 आवर में ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं, हम फोर्टनाइटली ले सकते हैं और मंथली ले सकते हैं। तो इसे हम मंथली के लिए अलाउ कर देते हैं। अब इसे दोनों अलाउ कर देते हैं। अब जो है ना यहाँ पे हमारा बैकअप देखिए, प्लगइन लेने वाले हैं, थीम लेने वाले हैं, अपलोड वगैरह जो भी अपलोड किए हुए हैं वो सारा चीज जो है कि यहाँ पे बैकअप होने वाला है। और इस तरीके से हम यहाँ पे सारा चीज बैकअप हो जाता है। अब यहाँ पे ना
हम थोड़ा सा एक और ऐड, अगर और भी कुछ अलग से ऐड करना चाहते तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। दिस बुक सेव योर एडमिन एड्रेस, यहाँ पे जो है एडमिन के एड्रेस में यहाँ पे डाटाबेस जाने वाला है। कहाँ पे जाने वाला है? सीताराम ऑनलाइन। तो इसमें हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके जो है ना कि आपको गूगल ड्राइव जो होता है, द ईमेल आईडी के गूगल ड्राइव में यहाँ से जाने वाला है। तो अब यहाँ से हम सेव चेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार से सेव जैसे ही चेंज करते हैं वो सेव चेंज हो चुका है। यहाँ देखिए अपड्राफ्ट का जो क्लाउड है ना वहाँ पे भी आप रख सकते हैं। तो अपड्राफ्ट का क्योंकि हम ये पेड वर्जन जब लेंगे ना तब क्लाउड वगैरह का जो है व्यवस्था देता है। अभी हालांकि शायद लगता है कि फ्री कुछ दिन तक देता है, लेकिन फ्री बहुत ज्यादा दिन तक। जब आप रीस्टोर करने लगेंगे ना तो फ्री से रीस्टोर नहीं होगा, आपको अपड्राफ्ट का जो है कि पेड वर्जन लेना होगा, तभी आप मतलब बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी थोड़ा सा यहाँ पे होता है। अब हम आसानी से बैकअप लेना तो सीख लिए। अब हम लोग चलते हैं। तो देखिए ईमेल आईडी हमने अपना खोल लिया। यहाँ पे अपड्राफ्ट प्लस के द्वारा जो है कि डेमो वेबसाइट का यहाँ पे बैकअप आ चुका है। बैकअप अब 30 DC वेबसाइट क्रिएशन देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे इसे हम खोल करके देख सकते हैं कि देखिए हमारा आ चुका है। यहाँ से हम डाउनलोड करके रख सकते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे ऐड टू ड्राइव में भी कर सकते हैं। तो आप जहाँ चाहें आप यहाँ पे रख लेंगे और ये मंथली जो है कि आपका यहाँ पे आता रहेगा और यहीं से खोल करके आप यहाँ पे बैकअप रीस्टोर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि बैकअप यहाँ से आ चुका है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं, गूगल को जोड़ते हैं। हम लोग 4 प्लगइन आज देखने वाले हैं। क्या क्या? साइटकिट बाय गूगल, जो गूगल से ऐड होता है, तो साइटकिट बाय गूगल से होता है। और सुपर सोशलाइजर, सुपर सोशलाइजर भी देखेंगे। और सुपर सोशलाइजर क्या करता है, चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब ड्राफ्ट देख लिए, योस्ट एसईओ और रियली एसएसएल सर्टिफिकेट। तो एसएसएल तो हम पहले ही आप लोग को लगा के दिए हुए थे, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे। अगर किसी का वेबसाइट पहले से है और एसएसएल नहीं लगा हुआ है तो आप एसएसएल उसे लगा करके दे सकते हैं और उसे 1000 2000 चार्ज कर सकते हैं। और इसी तरह से ना आप 4 साल 5 साल पहले अगर आप लगवाने जाते तो 10 से 20 हजार एसएसएल सर्टिफिकेट लगाने के लिए लोग ले लेता था, क्योंकि आम आदमी ना ये सब जानता ही नहीं था और वर्डप्रेस आया नहीं था। तो हम लोग अगर कोडिंग के बारे में कह दिया जाए तो कोडिंग के बारे में हम लोग किसी को कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन आज हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, इतना तो नॉलेज है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये वर्डप्रेस से संभव हुआ। वर्डप्रेस इस प्रकार का जो प्लगइन मिला कि हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से ना वेबसाइट को कंप्लीट रूप से बना सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ पे रियली सिंपल एसएसएल। तो देखिए ये कंप्लीट रूप से यहाँ लिखिएगा तभी आता है। और ये देखिए रियली सिंपल एसएसएल, ये जो है हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और आसानी से जो है इसे केवल एक्टिवेट कर देंगे तो हमारा जो है कि यहाँ पे आपका सिक्योर हो जाता है। क्योंकि पहले से यहाँ पे हमारे पास वो लगा हुआ था, इसलिए जो है कि देखिए ऑलमोस्ट रेडी टू माइग्रेट टू एसएसएल। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है कि पहले से लगा हुआ था, इसलिए इस तरह से कह रहा है। तो जिसमें नहीं लगा हुआ होता है, अब देखिए यहाँ पे ना 25% एसएसएल इज नॉट येट इनेबल इन दिस साइट। चलिए तो इस प्रकार से एक कंपटीशन करता है। अभी देखिए पहले से जो एसएसएल है उसको ही कमी निकाल रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं ना, अगर 2 लेडीज बैठे हुए हैं तो अगर थर्ड थर्ड कोई जाते हैं ना तो वहां पे ना वो लोग कुछ न कुछ कमियां निकाल के बताते हैं कि देखो इसमें ये कमी है, इसमें ये होना चाहिए। इस प्रकार से मतलब किसी का हम पर्सनली नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है। सेम उसी प्रकार से ना यहाँ पे प्लगइन भी एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। अगर अगला जो है कि थोड़ा मोड़ा भी अगर ठीक ठाक हो, पहले से तो हमारा साइट सिक्योर था, यानी एसएसएल लगा हुआ था, लेकिन फिर भी नया एसएसएल आया ना
तो हो सकता है उससे ही पावरफुल है, और ये कह रहा है कि नहीं, अगला जो है ना कि ये चीज में जो है कि प्रोटेक्शन नहीं दे रहा था, वो हम इसमें अच्छा दे सकते हैं। यानी इन लोग में कंपटीशन चालू हो गया। तो इस प्रकार से होता रहता है, और आपको ना हैंड होल्डिंग टाइप का यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि आपको क्या करना है। अब इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। 7 कंटिन्यू, गो टू डाटाबेस। ये देखिए अभी 30% सिक्योर हो गया। ये सिक्योर होता रहेगा, चलिए प्रोसेस करता रहेगा और ये कंप्लीट वेबसाइट को सिक्योर कर लेगा। यानी हम लोग SSL लगाना भी सीख लिए। इतना सा काम करके ना 5,000, 10,000, 20,000 लोग ले लेता था। सोच लीजिए, कोई भारी नहीं है, और फ्री का है। आप कुछ दिन तक फ्री यूज कर सकते हैं, जब इसका डाटाबेस बड़ा होने लगेगा तो आपको पेड लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर लिए। अब हम सुपर सोशलाइजर को देखते हैं। सुपर सोशलाइजर ऐसा प्लगइन है जिसमें आपका वेबसाइट रहेगा, लेकिन वहां पे सारा सोशल जो है, सोशल मीडिया दिखता रहेगा, और उसको कोई क्लिक करेगा तो हमारा सोशल मीडिया में नहीं जाएगा, वो अपना सोशल मीडिया में जाएगा, और यहाँ का जो चीज शेयर करना चाहता है वो आराम से कर सकता है। यानी सोशलाइजर बहुत बड़ा हमारा वेबसाइट को, यानी हमारा कंटेंट को जो है ना कि दूसरे तक पहुंचाने में हेल्पफुल है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सुपर सोशलाइजर। यहाँ देखिए सुपरमैन टाइप का जो लोगो बना हुआ है। अभी हमारा वेबसाइट को हम देख लेते हैं कि इससे, इसको यूज करने के बाद क्या हमारा चेंजिंग हो जाता है, वो देखना जरूरी है। देखिए अभी हम होम पेज में यहाँ पे आ जाते हैं, और होम पेज में ना किसी प्रकार का कोई सोशल मीडिया का आइकॉन अभी नहीं दिख रहा है। हमारा सोशल मीडिया का आइकॉन कहाँ दिखता है? हमारा यहाँ दिखता है, और इसमें जो है ना हमारा लिंक रखा हुआ है। अगर इसको कोई क्लिक करता है ना तो हमारा फेसबुक का ग्रुप में जाने वाला है। लेकिन अभी सोशलाइजर के द्वारा जो आएगा वो अपना प्रोफाइल में जाएगा। तो देखिए अभी हम आप लोगों से प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद इसे हम एक्टिव कर देते हैं। हम एक एक को कर रहे हैं, हम लोग लास्ट में वहां भी जाके एक्टिव कर सकते थे, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिकल कराते जा रहे हैं जिससे आप लोग को एक्सपीरियंस हो। अब हम यहाँ पे एक्टिव इसको कर चुके हैं। अब देखते हैं हमारा वेबसाइट में कोई चेंजिंग हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आपको दोनों साइड से आ चुका है। ये सुपर सोशलाइजर के माध्यम से यहाँ पे आया है। अब इसे हम कस्टमाइज करने के लिए चलते हैं। तो हमारा सुपर सोशलाइजर यहाँ पे आ गया। अभी देखिए जैसे जैसे प्लगइन यहाँ पे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे जो है कि यहाँ पे आपको बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम सुपर सोशलाइजर में चलते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ से कस्टमाइज करने का सारा दे चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं टू रन इट नाउ। यहाँ पे सुपर सोशलाइजर बाय डोनेट नाउ। अब ये सारा तो डाटा दिखा नहीं रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है? शायद सुपर सोशलाइजर के हम चलते हैं। ये देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। अभी हम लोग ना सुपर सोशलाइजर में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जनरल ऑप्शन है, यहाँ पे सोशल कमेंट का ऑप्शन है, सोशल लॉगिन का ऑप्शन है, सोशल शेयरिंग का ऑप्शन है। तो सोशल शेयरिंग में हम चलते हैं, और सोशल शेयरिंग में ना क्या शेयर होना चाहिए, क्या नहीं से होना चाहिए, यहाँ पे हम सारा कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं ना कि यहाँ पे राउंड शेप में है। अगर इसको हम यहाँ पे स्क्वायर शेप में करेंगे तो देखिए हमारा ये स्क्वायर शेप में हो जाएगा। इसका कहाँ से पब्लिश करने का दे रहा है? बिना पब्लिश का तो कुछ होगा नहीं, इसलिए पब्लिश यहाँ पे शेप चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या ये चेंज हुआ। ये देखिए हमारा शेप स्क्वायर में आ चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप यहाँ पे रेक्टेंगल भी कर सकते हैं। तो ये राउंड ही ठीक लगता है, इसलिए राउंड ही रहने देते हैं। हम्म
पिक्सल में तो यहाँ पे कितना पिक्सल है, आप इसका साइज बढ़ा बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जो चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे कलर का जो है कि आप भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ये आप जितना खेलेंगे ना उतना जो है कि आप इसमें सीखेंगे। तो इसलिए आप लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे खेलने का कोशिश करेंगे। और खेलने का मतलब ऐसी छेड़छाड़ नहीं करना है, क्लिक करना है, फिर देखना है कि क्या चेंजिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसे चेंज वेंज कर सकते हैं। और हम दूसरा भी फीचर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि समय लिमिट होता है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फीचर दिखाएंगे तो ठीक रहेगा, इसलिए जो है अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड इंटरफेस में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ना हम क्या क्या रख सकते हैं और क्या क्या हटा सकते हैं, वो सारा कस्टमाइज हम यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोशल और भी सोशल मीडिया को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप वगैरह जो भी आप चाहेंगे, आपको यहाँ से ट्विटर वगैरह जो भी चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं, और जो नहीं चाहें उसे आप हटा भी सकते हैं। देखिए फेसबुक है, लिंक्डइन है, अब पिंटरेस्ट है। तो पिंटरेस्ट है तो अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के पास ये होता नहीं है, तो इसे हम हटा देते हैं। देखिए यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे चाहते हैं कि व्हाट्सएप रहे, रेडिट। रेडिट के पास, रेडिट भी बहुत सारे लोगों के पास में नहीं है, तो इसे भी हम हटा देते हैं। तो देखिए ये भी हट गया। ये एक्स क्या है, एक्स भी देखते हैं कि अभी एक्स यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स, तो एक्स भी लोगों के पास नहीं है, तो इसे हम यहाँ पे हटा दिए। और यहाँ पे हम चाहते हैं ना कि ट्विटर आ जाए, तो ट्विटर आ गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा टेलीग्राम आ जाए, तो टेलीग्राम को सर्च करते हैं, टेलीग्राम महोदय कहाँ है। तो इस तरह से यहाँ पे टेलीग्राम है, तो हम यहाँ पे टेलीग्राम यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम और सोशल मीडिया क्या है जो लोगों के पास में है, तो इंस्टाग्राम होता है। तो आइए हम लोग इंस्टाग्राम को भी सर्च कर लेते हैं। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, देखिए इंस्टाग्राम यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ग्रोथ हुआ। अब इसे हम कहाँ रख सकते हैं, लेफ्ट में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं। तो अब इसे हम राइट में करके देखते हैं कि क्या चेंजिंग हुआ। तो ये था। अब इसे हम, अच्छा हम तो यहाँ सेव चेंज ही नहीं किए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ दिखे, क्योंकि जब तक यहाँ हम सेव चेंज नहीं करेंगे ना वहाँ दिखने वाला नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से देखिए अब राइट में चला गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टोटल जो है इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोग ये भी फीचर समझ गए। अब यहाँ पे देखिए फ्लोटिंग इंटरफेस, फ्लोटिंग इंटरफेस में भी जो है कि आप बहुत तरह का चेंजिंग कर सकते हैं। अब इसे देखिए बैकअप कलर, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट होना चाहिए, ऊपर से नीचे होना चाहिए, जैसा चाहे आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये भी हम कुछ नहीं करने वाले हैं। मिसलेनियस में भी कुछ अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। और ये जो है कि जब लोग यहाँ पे एक्टिविटी करने लगेंगे तो उसका एक्टिविटी का भी यहाँ पे आप सारा चीज देख सकते हैं, और उसमें आप अपना कुछ एक्शन ले सकते हैं, उसमें कुछ रिएक्शन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप सोशलाइजर का है आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इसके राइट साइड में ही छोड़ देते हैं। तो और ये इसे आप छुपा भी सकते हैं, लेकिन ये जो है कि आप यहाँ पे दिखता रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम सोशलाइजर का हम लोग देख चुके हैं। अगर ये सब जानकारी से लगता है कि वाकई सर इतना अमेजिंग जानकारी है और बल्ब मोमेंट है, तो प्लीज चैट में लिखेंगे बल्ब ऑन। ये सब ऑटोमेशन का पार्ट में आ जाता है। हम लोग ना अपना वेबसाइट में लगाएंगे, लेकिन ये जो है कि ऑटोमेटिक जो है कि ट्रैफिक हमारे वेबसाइट में भेजने का काम होने लगता है। तो ये बहुत ही अपने आप में मजेदार चीज हो। यहाँ पे जो सुबह क्लास कराते हैं वो डिजिटल प्राइमरी का क्लास कराएंगे, और जब हम शाम को जो कराएंगे वो डिजिटल सेकेंडरी का कराएंगे। अब प्राइमरी सेकेंडरी में अंतर क्या है, प्राइमरी जो है ना वो डिजिटल क्रिएटर का यहाँ पे टाइटल मिलने वाला है, यानी इस हैकेथॉन में आप डिजिटल इकोसिस्टम बनाना सीखेंगे, और सेकेंड वाले में लीड जनरेट करना सीखेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। और जो मास्टरी कर लेंगे, यानी 3 गो कोर्स है मेरा, और जो मास्टरी कर लेंगे वो इसका उम्दा लेवल यानी लास्ट लेवल जो ऑटोमेशन में डाल देंगे, और अपना काम को जो है कि ऑटोमेटिक
में डालेंगे और एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लिए, उसे ऑटोमेटिक में कर दिए, यानी ऑटोमेशन में उचलने लगा और ऑटोमेटिक वो काम होने लगा। उसको घंटा 2 घंटा में जो है कि महीना का काम आप कर देंगे और वो महीना दिन उसे ही काम वो करता रहेगा, यानी एक सोर्स ऑफ इनकम आपका रेडी हो गया। तो फिर आपके पास तो खाली समय हो गया, तो फिर आप दूसरा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में आप लग जाएंगे। और फिर इसी तरह से जो है कि दूसरा सोर्स ऑफ इनकम का भी उसी तरह से आप ऑटोमेशन में डाल के छोड़ देंगे। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसी तरह से आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर पाएंगे। तो मतलब अपना कोर्स इस प्रकार से 3 सेक्शन में डिवाइड है, और तीनों सेक्शन जो सीख लेंगे वो इस दुनिया का महारत हासिल कर लेंगे, वाकई वो मास्टर बन के ही यहाँ से दम लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा कोर्स है। और यहाँ पे हम लोग अब कोई माइक अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कि आज का सेशन कैसा रहा। हाँ सर। तो आज का सेशन कैसा रहा? आज का सेशन बढ़िया रहा सर। मतलब कुछ नया जानकारी मिला जो यूजफुल था? हाँ, नया जानकारी आज मिला। आज प्लगइन को कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, कोई इधर उधर करेगा, छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग फिर बैकअप कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में जानकारी मिला आज। और ऐसे ऐसा ऐसा प्लगइन ना, बहुत सारा प्लगइन है। सेकंड सेशन में जो आएंगे वो समझेंगे कि गूगल में हम लोग अपना वेबसाइट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम लोग लाइव देखेंगे भी कि क्या क्या होता है, और कैसे जो है कि अगर कोई हमारा वेबसाइट में आएगा तो उसे हम ट्रैक कर पाएंगे, कितना मिनट रहा, क्या क्या किया, सारा चीज देख सकते हैं। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए।